Assalamu alaikum everyone. So this is Safwan Hashmi from Pakistan Administrative Service, 54th Common. So जैसे आपको मालूम है कि एक सेशन है फॉर फिलोसफी दैट इज़ गोइंग टू बी स्टार्टेड फ्रॉम 23rd of February 2026 और वो सेशन सोलली फिलोसफी को डील करेगा, ना सिर्फ पीएमएस पंजाब की फ़िलासफ़ी को बल्कि सीएसएस की फ़िलासफ़ी और केपीके की फ़िलासफ़ी को भी। सबसे पहला सवाल जब हम कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट को पढ़ते हैं या स्टार्ट करते हैं या फिर जब हम इवन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे जहन में आता है कि वाई टू चूज़ अ सर्टेन सब्जेक्ट एज आवर ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो चूँकि अभी हम फ़िलासफ़ी का एक सेशन लॉन्च करने जा रहे हैं तो यहाँ पे आज जो बात की जाएगी वो होगी कि why to choose philosophy as an optional subject. ऐसे नहीं करते start. Let's start differently. Assalamu alaikum everyone. This is Safwan Hashmi from Pakistan Administrative Service, 54th Common. Recently एक सेशन अनाउंस हुआ है जो कि 23rd Feb से स्टार्ट होगा ऑफ फिलोसफी फॉर PMS पंजाब, CSS एंड PMS KPK. सो सबसे पहला क्वेश्चन जो किसी भी कैंडिडेट के जहन में आएगा after opting a certain subject as or before opting a certain subject as an optional subject कि क्यों मैं इस सब्जेक्ट को एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करूं इन माय कम्पिटिटिव एग्जाम। तो आज जिस बात को हम डिस्कस करेंगे दैट इज गोइंग टू बी कि व्हाई टू ऑप्ट फिलोसफी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट इन पीएमएस पंजाब, स्पेशली पीएमएस पंजाब। हम पीएमएस पंजाब की बात क्यों करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि CSS 2026 तो हो गया है और अब जो सबसे पहला जो एग्ज़ाम आने वाला है दैट इज़ गोइंग टू बी PMS ऑफ पंजाब। तो अब यहाँ पे हमने कुछ बेसिक फंडामेंटल्स डिस्कस करने हैं कि जो ना सिर्फ फिलोसफी बल्कि किसी भी सब्जेक्ट को चूज़ करने से पहले हमने ज़हन में रखने होते हैं। नंबर 1 इज़ कि उस सब्जेक्ट का स्कोरिंग ट्रेंड क्या है। नंबर 2 इज़ कि वो सब्जेक्ट रेलेवेंट कितना। नंबर 3 इज कि उस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है। तो इन सब चीजों को हमने देखते हुए एक ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करना होता है इन अवर कंपैरेटिव एग्जाम, इन 3 चीजों को देखते हुए। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि स्कोरिंग ट्रेंड कैसा है फिलोसफी का। क्योंकि फिलोसफी एक कि फॉर्चुनेटली ना सिर्फ CSS में बल्कि PMS में भी है, तो लिहाजा इसको कैंडिडेट्स काफ़ी ज़्यादा चूज़ करते हैं क्योंकि ओवरलैप करती है दोनों एग्जाम में। तो बार बार डिफरेंट ऑप्शंस को प्रिपेयर करने से बेहतर होता है कि हम एक ही अच्छे ऑप्शनल को डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम में प्रिपेयर कर लें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर हो जाए और आपकी एफर्ट भी बच जाए। स्कोरिंग ट्रेंड की जहाँ तक बात की जाए, 2020 से पहले फ़िलासफ़ी इतनी ज़्यादा फेमस नहीं थी या फिर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स ऑप्ट नहीं करते थे। उसकी बहुत सारी रीजंस थी, लेकिन आफ्टर 2020 हम देखते हैं कि इसके जो ऑप्शन इसको एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करने का जो एक रेशो है और फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती जा रही है। हर साल ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स इसको एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं। शुरू के अंदर हम देखते हैं कि स्कोरिंग ट्रेंड बहुत ही हाई था। हर साल ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ रहे थे। आप इजीली इन PMS पंजाब 140 टच कर जाते थे, इन CSS आप 80 टच कर जाते थे। बट आफ्टर 2023 3-4 साल बाद जब ज़्यादा कैंडिडेट्स ने इसको चूज़ करना शुरू किया तो स्कोरिंग ट्रेंड के अंदर हमने देखना शुरू किया कि एक डिक्लाइन आया। और डिक्लाइन कहाँ तक आ गया कि PMS के अंदर आपके 120 मार्क्स आ रहे हैं, CSS के अंदर 60 मार्क्स आ रहे हैं। बट दिस इज़ नॉट समथिंग कि जिसको हम कहें कि ये स्कोरिंग ट्रेंड डाउन जा रहा है। उसकी रीज़न ये थी कि जिस वक्त कुछ कैंडिडेट्स इतने मार्क्स ले रहे थे, एट द सेम टाइम दे वर कैंडिडेट्स लाइक मी जो कि 140 से 150 टच कर रहे थे और CSS के अंदर 80+ मार्क्स ले रहे थे। मैं अपनी बात करता हूँ क्योंकि मैंने 2023 और 2024 के अंदर अच्छे मार्क्स लिए हैं फिलोसफी के अंदर, बोथ इन CSS एंड ऑल्सो इन PMS। तो स्कोरिंग ट्रेंड की हम बात करते हैं कि स्कोरिंग ट्रेंड चेंज नहीं हुआ था, बल्कि स्कोरिंग ट्रेंड के अंदर थोड़ा सा एक कहने की थोड़ी फ्लक्चुएशन आई थी। डेट इज़ बिकॉज कि पेपर्स डिफ़िकल्ट आना शुरू हो गए थे और कैंडिडेट्स जो थे वो सेम मेथड से पेपर्स अटेम्प्ट कर रहे थे। हमें पेपर
के साथ अपनी जो अटेम्प्टिंग टेक्निक्स हैं, जो जिस तरह से हम पेपर को लेकर चलेंगे, जो एनालिसिस ऐड करेंगे, उनको भी चेंज करने की ज़रूरत थी, जिसको कैंडिडेट्स इनकॉर्पोरेट नहीं कर सके। सो जहाँ तक बात रही इसके स्कोरिंग ट्रेंड की, ये हिट नहीं होता, जस्ट लाइक अदर सब्जेक्ट्स लाइक US हिस्ट्री और आई वुड से ज्योग्राफी, ये हिट नहीं होता। इट इज़ अ सेफ सब्जेक्ट। अच्छी प्रिपरेशन करें 140 मार्क्स देगा ये, बुरी प्रिपरेशन करें तो भी ये 110 से कम मार्क्स आपको नहीं देगा। तो इट इज़ अ सेफ सब्जेक्ट। इसको हम चूज करने के लिए अगर देखें तो स्कोरिंग ट्रेंड वाला जो हमारा एक चेक बॉक्स था, ठीक है, लेट्स टेक इट। सेकेंड थिंग, रेलेवेंस, कि ये रेलेवेंट कितना है। रेलेवेंस का मतलब क्या है? हम जब भी कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करते हैं तो हम उसको सिर्फ एज एन ऑप्शनल नहीं लेकर चलते, बल्कि वो बाकी जो 11 सब्जेक्ट्स हैं उसमें कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, उस चीज़ को भी देखना पड़ता है। खासतौर पे इन योर एसे, इन योर मेजर ऑप्शनल लाइक पॉलिटिकल साइंस, इन योर पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामियात, लाइक ऑल दीज सब्जेक्ट्स जो कि कांस्टेंट हैं, उनमें कितना ये कंट्रीब्यूट कर रहा है एक सब्जेक्ट, कितना रेलिवेंट है, हमने ये चीज़ भी देखनी होती है। तो जहाँ तक बात की जाए फिलोसफी की, तो फिलोसफी एसे में बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स फिलोसॉफिकल एसेज या लिटरेरी एसेज इसलिए नहीं अटेम्प्ट करते बिकॉज उनको उतनी इन डेप्थ नॉलेज नहीं होती। बट जब आप एक दफ़ा फिलोसफी पढ़ लेंगे, उसके बाद आपके लिए ऐसे कोई भी फिलोसॉफिकल ऐसे अटेम्प्ट करना बहुत ईजी होगा। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ कि मैंने अपनी 3 कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अटैम्प्ट्स में फिलोसॉफिकल एसेज ही अटेम्प्ट किए, बिकॉज मेरा जो एक टिल्ट था या इंक्लिनेशन थी, दैट इज टूवर्ड्स फिलोसफी। पॉलिटिकल साइंस के अंदर पॉलिटिकल फिलोसफी की जो फाउंडेशन है वो आप इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे भी वो देखें कितना ज़्यादा रेलिवेंट हो गया। पाकिस्तान अफेयर्स में जो अगर सबसे पहला टॉपिक होता है टू नेशन थ्योरी, दैट इज कम्प्लीटली अ फिलोसॉफिकल डिबेट, तो इसलिए पाकिस्तान अफेयर्स में भी रेलिवेंट हो गया। और इस्लामियात के अंदर जब आप डिफरेंट फिलोसफर्स के जो कोटेशंस या फिर उनके रेफरेंसेस ऐड करेंगे, तो आप देखें कि आपके इस्लामियात के अंदर मार्क्स ज़्यादा आएंगे। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मेरे 3 कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर 60+ या 60 के राउंड अबाउट मार्क्स रही हैं इस्लामियात के अंदर, और इसी वजह से रहे हैं क्योंकि मैं कंपैरेटिव एनालिसिस ड्रॉ करता था और जो वेस्टर्न फिलोसफी है उधर से भी इस्लामियात के अंदर डिफरेंट रेफरेंसेस और डिफरेंट केस स्टडीज ऐड किया करता था। तो जहाँ तक बात की गई रेलेवेंस की, तो फिलोसफी रेलेवेंस में भी पूरा उतरता। आखिरी बात है सिलेबस। फिलोसफी का सिलेबस ज़्यादा नहीं है, हाँ, लेकिन चूंकि पेपर्स थोड़े डिफरेंट आना शुरू हो गए हैं, थोड़े एनालिसिस बेस्ड आ रहे हैं, तो इसकी यानी सिलेबस अब बहुत फैल चुका हुआ है। तो इसको अगर हम सिलेबस की बेस पे डिवाइड करें या उसको कोई रैंक करें, तो आई वुड से कि ये ना ज़्यादा सिलेबस है ना कम है, इट इज मिडवे। तो इसके सिलेबस मैं लेकिन फिर भी इसको एक मतलब शॉर्टर सिलेबस की तरफ ही रैंक करूंगा। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे जब आप पढ़ते हैं तो बहुत सारे टॉपिक्स जो दूसरे सब्जेक्ट्स के होंगे वो आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस की पॉलिटिकल फिलोसफी है किस में कवर हो जाएगी, जेंडर स्टडीज़ की जितनी जेंडर की डिबेट्स हैं वो कवर हो जाएंगी, इफ़ यू आर ऑल्सो ऑप्टिंग जेंडर स्टडीज़ तो वो भी कवर हो जाएंगी। IR की बहुत सारी कोटेशंस या बहुत सारी टर्म्स जो हैं, टर्मिनोलॉजीज, वो यहाँ पे कवर हो जाएंगी। फिर उसके बाद अगर आप हिस्ट्रीज में जाएं तो यूरोपियन हिस्ट्री होगी या फिर ब्रिटिश हिस्ट्री होगी, वो भी यहाँ पे कवर हो जाएंगी। और अगर इसके बाद हम पंजाबी की बात करें या सिंधी की बात करें, जो उसके अंदर सूफीज़म या फिर फिलोसॉफिकल शायरी का पोर्शन होगा या फिर जो नसर का पोर्शन होगा, वो भी हमारी फिलोसफी से कवर हो जाएगा। तो जब फिलोसफी इतने ज़्यादा सब्जेक्ट्स के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है तो उसका सिलेबस ऑटोमेटिकली शॉर्ट ही कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि वो बाकी सब्जेक्ट्स में इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है, इतनी ज़्यादा वैल्यू एडिशन कर रहा है। तो यहाँ पे भी हम इसको टिक करते हैं। तो इन सब चीज़ों की बना पे आई बिलीव दैट इट इज़ अ वेरी सेफ ऑप्शनल एंड अ मस्ट चूज ऑप्शनल, ताकि आपके जो ओवरऑल अटैम्प्ट है, ना सिर्फ CSS की ना बल्कि PMS की भी, उसमें आपके स्कोर अच्छा है और आपके जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्रिपरेशन भी अच्छी चले। So that's why you should go with opting philosophy as an optional subject. तो इसका जो सेशन है that is going to start from 23rd Feb and we will have our first demo class on 20th February. So link मेरे Instagram पे share हो जाएगा. Stay tuned और hoping to see you all guys there. Thank you so much.